जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में भी पढ़ रहे हैं 1.2। इससे पहले वीडियो में 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके कितना 7 तक, शायद इसमें है कितना तक है, हाँ 7 तक है, 7 तक है। अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ना। चलिए 7 तक देखना है। समय को न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले तो हम लोग पढ़े थे 2-2 संख्या वाला, 2-2 अंक वाला। अब देखिए तो 3-3 संख्या वाला है ना, 3-3 अंक वाला है, ठीक है, 3-3 संख्या वाला है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है 3-3 वाला। अब पहले तो 2 अंक निकालते थे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, अब 3-3 वाला है। तीनों को पारी पारी से हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो गुणनखंड करना होगा। सबसे पहले 12 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 12, 15 और 21 का। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, तीसरा का पहला से, ठीक है। अब 12 का करते हैं, 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। अब चलिए 15 का देखते हैं, 15 काट के देखिए, 3 से 3 5 15, फिर कितना से 5 से 1। अब फिर 21 के देखते हैं, 21 के कितना से 3 से 3 7 21, फिर 7 से कितने बार में, 1 बार में ना। चलिए इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए तो 2 गुने 3 गुने 1 नहीं लिखते हैं ना, इतने तक लिखेंगे। चलिए 3 गुने 5 गुने, अच्छा 1 को लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब 3 गुने 7 गुने 1 नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, लिखेगा तो कोई फर्क भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अच्छा एकरा में देखिए कौन कौन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, हम मिल रहा है कौन कौन। अच्छा इसको सजा के लिख सकते हैं कैसे, 2 गुने 3 गुने, फिर इसको ना 2 3, बस। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5, एक कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 7 ना। चलिए जो मिला कौन कौन मिला, देखिए तो 3 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ भी 3 मिला ना। हम क्या बोले थे, जो मिल जाएगा ना, जो मिल जाएगा वही एचसीएफ होगा। और मिलने के बाद भी एक भी शर्त होना चाहिए कि घात जेकर कम होगा, यानी जेकर घात कम होगा वही एचसीएफ होगा, जेकर घात अधिक होगा तो एलसीएम में होगा हो। तो देखिए तो मिल कौन रहा है, 3 ना। आप कुछ मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा है। एचसीएफ कौन हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा 3 ना। एलसीएम कौन हो जाएगा, एलसीएम देखिए तो कौन को सबसे पहले मिल के लिख लीजिए, 3 गुने आग कौन, यहाँ 2 बच गया था, 2 गुने 2 गुने आग कौन नहीं मिलल था, 5, आग कौन नहीं 7। एचसीएफ तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया ना। एलसीएम कौन को, 3 दूना 6 दूना 12, 12 5 60 है, 60 से तो कितना आता है 420। देखिए तो एलसीएम बराबर कितना आया 420 है। अब एचसीएफ कितना आ गया 3। पहले का हम क्लियर कर लिए कि नहीं कर लिए, चल ठीक है, पहले का तुमने क्लियर कर लिया है। अब देखते हैं दूसरा का के बारी है अब ना, बारी बारी से इसका भी करते हैं। 17 का, ठीक है, काट, अरे 17 तो नहीं कटेगा जी, 1 से 7 डायरेक्ट 17 से कट जाएगा एक बार में ना। 23 कट जाएगा कोची, ये भी 23 से एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 29 भी क्या कट जाएगा, 29 से एक बार में कट जाएगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब संख्या अगर अभाज्य संख्या दिया रहेगा ना लगातार अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या दिया रहेगा तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है ना। एक चीज और याद रखिएगा, एक सम संख्या है ना और एक विषम संख्या है, ठीक है, उसका भी एचसीएफ 1 ही होता है ना। इस सब कंपटीशन में पूछता भी है, डायरेक्ट इसका हम एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका एचसीएफ 1 होगा। कैसे एचसीएफ होगा, देखिए तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 17 लिख सकते हैं ना। चलिए तब 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 23 लिख सकते हैं। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 29 लिख सकते हैं। देखिए तो कौन मिला कर में से, 1 नहीं मिला हो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 का है, क्या कि सब देखिए तो कौन संख्या है, सब विषम संख्या है,
है ना सब विषम संख्या। तो विषम संख्या के एचसीएफ क्या होता है, एक ही होता है ना। चलिए अब क्या बोले, एक सम संख्या भी रहेगा एक विषम संख्या भी रहेगा, ओकर एचसीएफ भी एक ही होगा ना। देखिए एकर एचसीएफ एक होगा। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या कहे थे, जो नहीं मिलेगा ना सब देखिए कौन कौन नहीं मिला, 17, 23, 29 ना। जो नहीं मिला सो गुना कर दीजिए, चाहे डायरेक्ट देख कर ना गुना कर सकते हैं, क्या एलसीएफ एचसीएफ एक ही है, तो सबको डायरेक्ट गुना कर ना दीजिए। तो कौची 17 गुने कितना 23 गुने कितना 29 ना। अभी सबको गुना करते हैं हम लोग। अब देखते हैं गुना करके यहाँ से 17 गुने 23 का। चलिए गुना करेंगे ना हम लोग, तो गुना करेंगे कितना आएगा 11,339 इसका आएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्लियर कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना क्लियर करेंगे, 3 को अब देखेंगे, ठीक है। चलिए अब 8 के देखिए ना, 8 के तोड़िए तो 2 से 4, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 8 के तोड़ लिए। अब 9 के देखिए तो कितना से 3 से 3 3 की 9, फिर 3 से 1 बार में। अब 25 के देखिए ना, तब 25 से कितना 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में ना। इसको क्या ले सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको क्या ले सकते हैं 3 गुने 3 गुने 1 ना। चलिए इसको भी कीजिए ना 1 तब। चलिए अब एक देखिए 5 गुने 1 ना। चलिए अब लोग सजा के हम लोग लिखते हैं कोची के 8 के कैसे कैसे हम लोग लिखे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब कितना लिखे 9 के 3 गुने 3 गुने 1। अब 25 के कितना लिखे 5 गुने 5 गुने 1। देखिए तो इसका एचसीएफ कौन आया, 2 मिल रहा है क्या सब में, नहीं मिल रहा है। 3 मिल रहा है सब में, नहीं मिल रहा है। 5 नहीं मिल रहा है, तो मिल कौन रहा है, तो नहीं मिल रहा। देखिए तो सब कौन है, देखिए तो एक का सम संख्या है ना कि विषम संख्या। यहाँ भी विषम संख्या आ गया है। देखिए सम संख्या हम क्या बोले, सम संख्या विषम संख्या एक ही में दे देगा ना। अब एचसीएफ निकालने के लिए हर में सबका एक ही एचसीएफ होगा ना, निकल में नहीं एक ही एचसीएफ होगा। देखिए तो एचसीएफ बराबर कर कौन हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। देखिए तो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम ना, एलसीएम कौन चीज एक देखिए सबको गुना कीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, नहीं 2 को 3 है ना, चलिए सॉरी। अब गुने 5 गुने 5 ना। अब देखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 की 24, 24 से कितना होता है 72, 72 गुने कीजिए कितना 25 ना, 72 गुने 25। अब देखिए अब गुना कीजिएगा ना, तो देखिए तो इसको 72 गुने 25 एक साइड करके देख लीजिए। तब 72 गुने कितना 25, देखिए तो 5 10 की 0, 7 5 35 1 36 गुने 2 दूना 4 7 दूना 14 0 6 4 10 की 0 7 7 1 8 1 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 1800। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर 1800। एचसीएफ बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब चौथा नंबर कहता क्या है एचसीएफ, माने इतना 2 को संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9 ना। अब एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा देखने से सबको पता चल रहा है कि दोनों संख्या कौन कौन दे दिया है। देखिए तो एगो संख्या 306, एगो संख्या 657 दिया ना है, ये दोनों के मिलाइए के एचसीएफ दिया हुआ है 9। ठीक है, अभी दोनों के मैंने देखिए क्वेश्चन घुराने के लिए बात कर दिया है, दोनों को कोष्ट में डाल दिया है। इसका मतलब कि 306 और 657 के एचसीएफ दिया हुआ है ना, और एलसीएम मैंने 306 और 657 के एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, जानते हैं कोची कोची एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। कहने का मतलब 2 संख्या का गुणनफल जो होता है ना एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। देखिए तो अच्छा जो दिया है में लिखिए ना, तब दिया है कौन सी दिया है, मैंने कौन सी पहली संख्या कौन सी 306, दूसरी संख्या कितना 657, ये ना। चलिए अच्छा इसका एचसीएफ दिया हुआ क्या
HCF बराबर कितना दिया हुआ है 9। अब LCM निकालना है हमको, LCM बराबर व्हाट, यानी LCM निकालना ना है। अच्छा एक चीज हम नहीं जानते हैं, कौची जब हम जानते हैं लिखिए ना, तब हम जानते हैं ढेर जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कौची पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या गुणनफल क्या होता है, HCF गुने LCM के बराबर होता है ना। चलिए तो पहली संख्या क्या दिले है हमरा 306, दूसरी संख्या क्या दिले है भाई मेरे 657 ना। चलिए तो बराबर HCF कितना दिले है 9 गुने LCM ना, LCM। अच्छा देखिए तेने गुना में तेने भागा में आएगा कि नहीं आएगा, LCM को मैं छोड़िए ना, पहले ओकरा एक एक कर रहने दीजिए। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं 306 गुने 657 ना, बट्टा में कोची एने आ जाएगा बट्टा में 9 बराबर LCM के एक कर रखने दीजिए ना, तब LCM ना ज्ञात करना है। इसको काटिए तो कितना कट जाएगा 9 तिया 27 ना, चला 9 तिया 27 बचा कितना 3, 9 चौका 36। अच्छा हमको पता कर सकते हैं क्या कितना आ गया 34 गुने 657 बराबर LCM। अच्छा अब हम लोग को गुना करना होगा कि नहीं करना होगा, चलिए हम गुना करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गुना कीजिएगा ना, एक गुना करके देख लीजिएगा 22 338 आ जाएगा बराबर LCM, ठीक है। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर कितना आ गया 22 338, यह हो जाएगा आंसर। HCF दिया था पहले संख्या गुना दूसरी संख्या दिया था, HCF दिया था, LCM को ज्ञात करना है, LCM को मिल गया, ये आंसर हो ना जाएगा हो। अब देखते हैं कौची चौथा हो गया, अब चलते हैं पांचवा की ओर। थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अब चलते हैं फिर पांचवे की ओर। चलते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जांच करना क्या है कि कहता क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक चीज याद रखिएगा, 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकती है ना जो जिसका गुणनखंड में 5 और 2 जरूरी है आना। अगर 2 और 5 का गुणनखंड में नहीं ना है वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर वो जो संख्या अगर 3 और 2 और 5 के रूप में अगर आ जाएगा ना तो संख्या के 0 पर समाप्त हो सकता है। अगर नहीं आया तो संख्या समाप्त नहीं हो सकता है ना। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं, नोट के बाद थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए हम नोट लिख लिए क्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो वो संख्या का भाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। यदि 2 गुने 5 नहीं है ना तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी ना। अब देखिए सवाल में कितना दिया है 6n। अब देखिए तो प्राकृतिक संख्या कौन हो गया 6 ना हो गया, तो 6 को गुणनखंड करके देखिए 2 से 3 बार में कट गया, फिर 3 से 1 बार में कट गया, तो 6 का गुणनखंड क्या आ गया मेरे भाई 2 गुने 3। देखिए तो 2 तो आया लेकिन 5 आया क्या, 5 नहीं आया है ना। तो जब 5 नहीं है तो क्या 6 0 पर समाप्त होना चाहेगी ना, समाप्त कभी होगी नहीं होगी। अब लिख सकते हैं क्या, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 नहीं आया है ना। अतः 6 जो है ना 6n जो है n 0 पर समाप्त नहीं होगी कभी नहीं होगी। अच्छा समाप्त कौन होगी, एक तो और सवाल उठता है सर समाप्त कौन होगा। तो देखिए तो 6 तो हो गया ना, उस रूप में आना चाहिए 10 के पावर n लीजिए ना इस समाप्त हो जाएगा कैसे, 10 के भाज्य गुणनखंड तोड़िए ना 2 गुने 5। देखिए तो 10 बराबर 2 गुने 5 के रूप में आया कि नहीं आया,
तो 10 जो है 0 पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 6 नहीं, काहे क्या भाज्य गुणनखंड में देखिए तो 2 5 आया है, नहीं आया है, 2 3 खाली है, 5 थोड़ी है, नहीं आया है ना। चलिए तो अब एक में देखिए तो 10 में 2 5 आया कि नहीं आया है, तो 0 पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए छठा कहता कोची है ना कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। व्याख्या करके भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा एक चीज पता है ना, पहले हम लोग पढ़ा दिए हैं, यानी पहले वीडियो में देख लिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ना। तो भाज्य संख्या में क्या बताएंगे, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए भाज्य संख्या में, कम से कम 3 को संख्या से कटना चाहिए उसको ना। कम से कम कौन सा होगा, इसे एको से कटना चाहिए और स्वयं से उसको भी कटना चाहिए, ठीक है। और एक और किसी संख्या से भी कटना चाहिए, कम से कम 3 संख्या से उसको कटना चाहिए ना। और अभाज्य संख्या में कोची कम से कम 2 संख्या से, यानी कैसे कौन से, एक अंश स्वयं से, जैसे 3 है एक अंश स्वयं से नहीं कटेगा, क्या भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या है। अब देखिए 4 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, ये भाज्य संख्या है कि नहीं। 4 देखिए 3 संख्या से कटा कि नहीं कटा, कम से कम उसका 3 गो संख्या से कटना चाहिए, यानी 3 गो गुणनखंड होना चाहिए। सबसे पहले अब देखते हैं इसका, अब चेक करते हैं भाज्य संख्या काहे है। देखिए सबसे पहले इसको उतारिए ना, तब 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको एक कर उतार दीजिए ना। अब एक कर उतारिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। चलिए तो एकरा में देखिए तो कॉमन क्या है मेरा भाई, कॉमन देखिए 13 है कि नहीं, दोनों में 13 है, तो 13 कॉमन कर दीजिए। यहाँ क्या बच गया 7 गुने 11। अब एक तो नहीं गुना एक में कोई दिक्कत नहीं, एक आ जाएगा, ठीक है। चलिए ना एक लिख देते हैं, प्लस कितना 13, ठीक है। चलिए है ना, आ गया हो। चलिए सॉरी, अच्छा 13 नहीं, एक ना होगा, 13 कहा 13 तो हम बाहर ले लिए हैं हम, तो देखिए तो 13 देखिए तो 11 7 कितना 77 प्लस कितना 1 कितना हो गया 78, 13 गुने कितना 78। अच्छा कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं यहाँ है, देखिए तो एक है कि नहीं यहाँ है, 13 गुने 77 1 78। देखिए तो 77 गुने 78 गुने 1 क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, क्या देखिए तो 3 को संख्या से कट ना रहा है। अतः यह जो है क्या है भाज्य संख्या है। हमको यही नहीं जानना था भाज्य संख्या क्यों है। अतः भाज्य संख्या यह भाज्य संख्या क्यों, क्योंकि यह इसका जो है इसका 3 गुणनखंड है, यानी 3 संख्या से कट रहा है, यानी 3 को संख्या गुणनखंड है। सॉरी मिट के भाई 7 8, देखिए तो 3 गो है ना 1 2 3, ठीक है। अब चलते हैं एकरा में देखते हैं, अब एकरा 3 गो है कि नहीं है, तभी ना पता चलेगा भाज्य अभाज्य के हो। देखिए तो एकरा में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन देखिए तो अच्छा 5 क्रम है ना, चक्र 5 ले लीजिए। देखिए तो 7 गुने 6 गुने 5 तो ले लिए, 4 गुने 3 गुने 2 1 तो ले लिए, प्लस कितना बच गया 1 के ना, 1 बच गया, तो 5 तो बाहर ले लिए थे, इसको कर दीजिए ऐसे 5 गुने, अब देखिए तो अब इसको कर दीजिए 7 6 का 42 गुने 4 तिया 12 12 दूना 24 प्लस 1 ना 5 गुने। अब देखते हैं एकरा से एकरा गुना कीजिए तो कितना आएगा, चलिए ना। अच्छा एकरा देखिएगा ना तो कितना से गुना कीजिएगा ना तो 1008 आ जाएगा, 1008 प्लस 1। देखिए तो 5 गुने 1008 है 1009। अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा तो 1 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कुछ फर्क है, कुछ फर्क नहीं है ना। देखिए तो कम से कम 3 गुणनखंड आ गया कि नहीं, इसका आ गया कि नहीं। अब लिख सकते हैं क्या, अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका ना इसका 3 गुणनखंड है, यानी 3 संख्या से कट रहा है। इसका कम से कम ना, कम से कम चलिए लिखते हैं 3 गुणनखंड है। देखिए तो 3 को संख्या से काटा कि नहीं, 5 से 1009 से आपको ची
1 से ना अभी कटा कि नहीं कटा, देखिए 3 कम से कम हुआ ना, अब एक देखिए 3 को है कि नहीं है। चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिएगा, बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन 7वें की ओर। देखिए इस सवाल छठा कहता कोची है, एगो लड़का है एगो लड़की ना, अब बताइए दोनों में कंपटीशन होता है, और कंपटीशन कहने का मतलब रनिंग वाला, एक फील्ड में दोनों दौड़ने के कंपटीशन बात करते हैं ना, कि कौन आगे जीतता है कौन पीछे में जीतता है, ठीक है। लेकिन जीतने की बात इसमें नहीं है, मिलने की बात इसमें है। जब लड़का लड़के होंगे तो जरूर मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे हम लोग देख कहाँ कहिया मिलाना है, कब मिलाना है, ठीक है। मिलेंगे तो देखिए कहता कोची है, अच्छा लड़का होगा तो इसमें तेज दौड़ेगा, लड़की होगा तो इसमें कम दौड़ेगी ना। देखिए लड़का का इसमें दम ज्यादा है, ज्यादा दौड़ लेगा, लड़की का इसमें थोड़ा सा दम कम होता है, कम दौड़ेगी। भाई लड़की है थोड़ा कम दौड़ेगी, लड़का इसमें तेज भाग जाता है ना। अब दोनों कहता कुछ है कि एक ही मैदान में पहुंच जाता है फील्ड में दौड़ने के लिए ना। अच्छा और फील्डवा में जो है ना गोल राउंड पर दौड़ता है, ठीक है। और गोल राउंडवा में दौड़ेगा ना तो लड़की के टाइम कम लगता है, कितना 18 मैंने बेसी लगता है 18 मिनट। लड़की यार एक राउंड जब मारेगी ना उसको 18 मिनट लग जाएगा ना। देखिए अब लड़कवा जब मारेगा एक राउंड उस 12 मिनट में पार कर देगा बेचारा वो ना, बाबू 12 मिनट में मार देगा एक राउंड। देखिए तो लड़की के टाइम बेसी लगा कि नहीं लगा, और लड़का कम लगा कि बेसी तेज दौड़ गया है ना। तब कहता कुछ इस सवाल में कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ है। अब देखिए अब क्रम कहता है कि इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, नामों दे दिया है, एगो सोनिया एगो रवि ना, एगो दोनों लड़का के नामों दे दिया है। तो अच्छा सोनिया कितना मिनट लगा 18 मिनट, रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। अब वो करता कोची है कि दोनों जो है ना एक ही साथ से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। एक ऐसा चलना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए अब कहता सवाल कोची है कि चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब कहता कोची है कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। भाई रे कहता कुछ कम से कम कितने समय में मिलेंगे। हम पहले हम बोले न थे कि अधिक से अधिक कहेगा ना एसीएफ निकालिएगा, और कम से कम कहेगा ना तो एलसीएम निकालिएगा ना। कितना कम समय में कहता है एसीएफ क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होता है सभी संख्याओं को काट दे, ठीक है। अब एचसीएफ यानी एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होता है सभी संख्याओं से कट जाए ना। यह नहीं होता है तो दोनों को हमारा कौची निकालना होगा, एलसीएम में निकालना होगा, यानी कम से कम कितना समय मिलेंगे। अब मिलना होगा तो जल्दी ना करेगा मिलने के लिए हो, मिलाते ही लोग के जल्दी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक वृत्ताकार पथ है। अब दोनों यहाँ से चलना चालू करता है, एगो सोनिया एगो कौची रवि, एकरा कितना मिनट लगता है 18, एकरा 12। अब देखिए यहाँ से गोले गोले घूराई ना, अब कितना मिनट बाद मिलेंगे ना। तो सोनिया कितना लगा, सोनिया को 18, रवि को कितना लगा 12। दोनों के बाद सबसे पहले हम लोग एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं भाज्य गुणनखंड, थोड़े थोड़े तोड़ तोड़ के इसको बनाएंगे। अब देखिए तो 18 को काटिए तो 2 से 9 बार में, फिर कितना 9 बार में, हाँ 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब 12 होगा तो काट के देखिए भाई कितना से 2 से 6, फिर कितना 2 से 3 बार में। एक क्या लिख सकते हैं भाई मेरे 18 को देखिए तो 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को कौची 2 गुने 3। एलसीएम निकालना ना है, कम से कम कितना मिलेंगे, एलसीएम ना हो एलसीएम हम क्या कहे थे। देखिए तो जो मिल गया 100 और जो नहीं मिलेगा वो लिखना है। देखिए तो कौन मिल गया, यहाँ 2 मिला कि नहीं मिला, देखिए यहाँ तीनों मिल गया है, मिल गया है। देखिए तो पहले मिला के लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने, एक कौन नहीं मिला 3 नहीं मिला, फिर क्या कौन नहीं मिला 2 नहीं मिला है ना। अब देखिए 2 तिया 6, 6 तरी 18, 18 दूना कौची 36। अब दोनों मिलने के बेचैनी तो था, ये था 36 मिनट बाद तुरंत ये मिल जाएंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। अतः कह सकते हैं का, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर हुए ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
अतः 36 मिनट बाद वे पुनः पढ़ने के स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हमको उम्मीद होगा कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही समझ में आया होगा तो भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब कर नहीं बोले थे, आज बोल रहे हैं ना। अगर बढ़िया लगल होगा ना, मन भर गया होगा तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन और घंटिया दबा दीजिएगा। काहेला कि आगे वाला वीडियो जब आएगा ना आपका नोटिफिकेशन चल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इस जोश के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।